एक राजा था और उसके 4 बेटे थे और बड़ी रानी से, और रानियां कई थीं। और बड़ी रानी एक थी पटरानी, उसको 4 बेटे थे। अब सब राजा किसको किसको राज दें, सब हकदार होते हैं। तो बड़ी रानी ने खीर बनाया, उसमें जहर डाल दिया और सभी सौतीने के बच्चों के सबको मार डाला। सिर्फ बड़ी रानी के 4 बच्चे बचे और उन सबको मार दिया। राजा बड़ा खुशी हुआ, चलो झमेला से मुक्त हो गए। अब इनके ये चारों बच्चे जब बड़े हुए बड़ी रानी के, तो उनमें विवाद करने लगे कि मैं राजा के योग हूँ। पहला कहा मैं राजा बनूंगा गद्दी के योग हूँ, दूसरा कहा मैं राजा बनूंगा गद्दी के योग हूँ, तीसरा कहा मैं राज चलाने के योग हूँ, चौथा कहा मैं चलाने के योग हूँ। फिर झंझट उत्पन्न हो गई। राजा विचार करने लगे कि अब क्या करें। एक दिन राजा ने चारों लड़कों को बुलाया और कहा 1 साल की समय देता हूँ, तुम चारों जने दूर दराज जाइए, अपने राज्य से दूर जाइए और धन की व्यवस्था कीजिए और राजकाज चलाने का संचालन करने का सब गुण सीखिए। तो आइए, जो उसके योग होगा इस वचन पर खरा उतरेगा, ठीक इसी दिन चैत के पूर्णिमा को आ जाइएगा। आज ही के दिन जा रहे इस पूर्णिमा को, और इसी पूर्णिमा को आना और देखेंगे किसमें राजा बनने की गुण है। तो चारों बेटे एक साथ निकले, कुछ दूर गए, इसके बाद चारों 4 दिशा की तरफ चले गए। अब विचार करने लगे क्या करें, क्या खाएं, कैसे करें, कैसे धन इकट्ठा करें, राजा के बनने का क्या गुण है, कहाँ सीखें। तो एक लड़का सबसे मोटा ताजा हट्टा कट्टा था, वो बनिया के यहाँ चला गया। बनिया के यहाँ बोरी ढोने लगा कि हमें रख लो और हम धन कमाना चाहते हैं, मैं सबके आपकी बोरी ढोऊंगा, जो दूसरे के दे रहे हो वह पैसा मुझे देना। तो उसने बनिया के यहाँ कारोबार संभाल लिया, बोरा ढोने का काम करा। मोटा ताजा था, पीठ पर लागला तो बोरा ढोए पहुँचावे, रात दिन काम करे और खाए पहिरे और धन इकट्ठा किया। 100 स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठा कर लिया। और जो दूसरा लड़का था वह विचार करने लगा मैं क्या करूं। वह भैया वह गया, वह मोटा ताजा था, डाकुओं के गिरोह में शामिल हो गया और कुछ दिन के गए उनका विश्वास पात्र हो गया। लगा डाका डालने, डाका डाल डाल के धन इकट्ठा करने लगा। वह 1000 स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठा कर लिया साल भरे में। तो ऐसे 2 लड़के निकल गए तीसरे नंबर का। अब वह क्या करे, वह भी ऐसे ही भिक्षा मांगने की, सबको बेवकूफ़ बना के भीख मांगने लगा। मांग मांग के वह भी 2000 स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठा कर ले। अब बचा तीसरा लड़का। तीसरा क्या करे, वह 1 महीना इधर उधर घूम फिर के देखा, उस समय व्यतीत होता जा रहा। विचार करने लगा कि अभी तक कुछ काम नहीं मिला और मैं क्या करूं क्या न करूं। वह जाते जाते और दूर दराज जाने लगा। जाते जाते तो एक नगर में पहुंचा। वहाँ एक बिल्डिंग दिखी, उस पर लिखा था सेवा आश्रम। तो वह उस आश्रम में घुस गया तो वहाँ साधु संत बैठे थे। सब ऐसे ही बातचीत चल रही थी, सेवा धन कैसे कमाया जाए और कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे निर्माण होए, गरीबों की कैसी सहायता होए, धन कैसे इकट्ठा होए बुद्धि दिमाग से। तब ऐसे तो वह पूछा भाई मुझे भी अपने गिरोह में शामिल कर लो, मुझे भी नौकरी चाहिए। वो लोग पूछ कहे कि भाई रहो तुम, पर अभी कुछ मिलेगा नहीं, 1 महीना काम करो, देखा जाएगा, तुम्हारा विश्वास हासिल हो जाएगा, तुम कैसे काम करते हो तो तुम्हें भी अपने गिरोह में शामिल कर लेंगे। तो वह वहाँ रहने लगा और काम काज करने लगा। और उनके गिरोह में 1 महीना के गए, बहुत सा धन कमाया तो साधुओं ने उन्हें अपने गिरोह में मिला लिया।
वह बहुत दूर दूर जाने लगा और सब जगह चंदा की रसीद कटाने लगा कि धर्मकार कर रहे, यहाँ चंदा दो, वहाँ बड़े बड़े नेता के, सेठ के, मंत्री के, सबके यहाँ जा जाके चंदा से धन इकट्ठा करने लगा और धर्मकार सेवा। यहाँ तक कि वो कर तीनों भाइयों जहाँ काम करते थे उन सेठियों के यहाँ से गया, चंदा ले आया और साल भर में वह बहुत सारा धन स्वर्ण मुद्राएं, 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं, 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी कर लिया। अब इतने में चैत की पूर्णमासी आ गई तो चारों एक साथ आए और पिता के आगे खड़े हो गए और कहने लगे कि मेरे सारे गुण हैं, मैं राजा बनूंगा, मुझे राजा बना दो। तो पहले बड़े लड़के के राजा ने बुलाए और पूछा कि तुमने क्या क्या गुण सीखा। तो बड़ा लड़का बताया, मैं पिताजी बड़ी मेहनत किया, अपने पीठ पर बोरा लाद लाद के ढोया साल भर और 100 स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठा की हैं। राजा के लिए बल चाहिए, मुद्रा चाहिए, यह गुण मुझ में है, मैं धन इकट्ठा करके ले आया हूँ। सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं, मुझे ही राजा का सब गुण है। मंत्रियों के जब 1,000 मुद्राएं स्वर्ण मुद्राएं सुने तो आँखी फटी की फटी रह गई, लेकिन राजा कुछ नहीं बोला। फिर राजा ने दूसरे बेटे की तरफ इशारा किया, दूसरा बेटा आया। तब वह दूसरा बेटा बोला, पिताजी मुझे में राज करने का सब गुण है। भाई साहब जिस सेठ के यहाँ काम करते थे उसको भी मैंने ठगा, उससे भी मैंने 1,000 का चंदा लिया और मैं सब जगह चंदा वसूलता था। इस योग से मैं 1,000 स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठा कर लिया है। मुझ में राजा का सब गुण है। राजा परिश्रमी मेहनती होना चाहिए और धन इकट्ठा करने का गुण होना चाहिए, नहीं कैसे राज चलाएगा। यह सब गुण मुझ में है। तो राजा ने कुछ नहीं बोला। 1,000 स्वर्ण मुद्राएं सुन के मंत्री की आंखें और फटी की फटी रह गईं। राजा कुछ नहीं बोले। फिर राजा तीसरे बेटे की ओर इशारा किए तो वह तीसरा बेटा आया, बोला, पिताजी मुझे में राजा के सब गुण हैं। मैं एक डाकुओं के गिरोह में शामिल हो गया था और जहाँ से निकलता था मार काट करके डाका डाल के बहुत सारा धन इकट्ठा किया। यहाँ तक कि जहाँ बड़े भैया, मझिले भैया, सजिले भैया काम करते थे उनके यहाँ भी मैंने 2-2, 4-4 बार डाका डाले और सब लोग मुझे देख के डरते रहते हैं। मैं जहाँ पहुँचते वहाँ लोग डर जाते, डाकू आ रहा, डाकू आ रहा, और मैं सब धन लूट के इकट्ठा कर लिया हूँ। 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी कर लिए हैं। मुझ में राजा के सब गुण हैं, जो गुण होना चाहिए। राजा के पास धन नहीं होगा तो राजकाज कैसे चलाएगा। मैंने वह धन इकट्ठा करने का गुण सीख लिया है। मुझे ही राज्य के पद पर नियुक्त करिए, मुझे राजा बनाइए, मुझे सब गुण है। जब मंत्री ने सुना कि 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी कर ली तो उनकी आंखें और फटी की फटी रह गई और राजा कुछ नहीं बोला। फिर राजा कुछ देर चुप रहा, इधर उधर देखा, फिर चौथे बेटे की तरफ इशारा किया कि बताइए तुमने क्या सीख है। तब चौथा बेटा बोला, पिताजी मैंने तो महीनों भटकता रहा, भूखे प्यासे पड़े रहे। मैंने कहा चोरी करना बुरा काम है, बेईमानी बुरा काम है, और मैं जब राजा होके बोरा पीठ पर सामान ढोना तो राजा का क्या कदर रहेगी। राजा धार्मिक होना चाहिए, प्रजा का रक्षक होना चाहिए और धन एकत्रित होना चाहिए जिससे देश की सेवा करे। यह सब विचार के मैं 1-2 महीना इधर उधर फिरा और भूखे प्यासे कई दिना बिना भोजन पानी के रहा। फिर चलते चलते एक जगह मुझे एक महल पर नजर पड़ी। वहाँ एक महल दिखा, उसमें लिखा था सेवा सदन आश्रम। फिर मैं उस महल में घुस गया। वहाँ कई साधु संत भाई बैठे थे और यही बात चल रही थी कि बदनामी न हो, धर्म ईमानदारी से कमाया जाए और धन कमाया जाए
और आश्रम बढ़ाया जाए और लोगों को पढ़ाया लिखाया जाए, गरीब बच्चों के इसमें भर्ती किया जाए, सेवा धर्म की जाए, कैसे होती मंदिर बनवाया जाए, निर्माण होए और इज्जत बरकरार रहे कि साधु संत बड़े ईमानदार हैं, इज्जत वाले हैं। तो मेरे मन में आ गया, मैंने कहा भाई अपने गिरोह में मुझे भी शामिल कर दो, मैं दूर दराज से आया हूँ भूखा प्यासा और मैं भी यह काम कर सकता हूँ धर्म का। तब वो साधु संत बोले पहले 1 महीने काम करके दिखाओ और कुछ अभी नहीं मिलेगा, जब मैं देख लूँगा कि तुम्हें ऐसा गुण है, तुम धर्म कार्य से सबकी सेवा करोगे और आश्रम को आगे बढ़ाओगे इस गद्दी को, तब तुम्हें भी इसका हिस्सेदार बना देंगे। तब मैं उस गिरोह में शामिल हो गया। मैं सब बड़े बड़े जगह धर्म कार्य करने लगा, गरीबों लड़कों के ले आने लगा, वहाँ मुफ्त में खाता, वो आश्रम में रहता और बड़े ठाट बाट से रहता। और जहाँ जाता था ठाट बाट से कि भाई आश्रम के लिए चंदा चाहिए, तो लोग भारी भारी मात्रा में चंदा देने लगे। बड़े बड़े मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े सेठ महाजन के यहाँ, और जहाँ तक ये तीनों भैया काम करते थे उन सेठों के यहाँ भी मैंने गया, सब जगह से चंदा लिया। इस उससे साल भर में मैं कई करोड़ स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठा कर लिए हैं, जो कि राजकाज के काम में आएगा और इज्जत का काम है, धर्म से कमाया है, धर्म से चंदा लिया है। और बड़े ठाट बाट से गाड़ी घोड़ा से फिरता था और देखते थे लोगों की महाराज जी आओ आओ, जहाँ जाता था बड़े आदर से चाय पानी पिलाते, जलपान कराते और खुश हो के चंदा लोग काट देते थे। मैं 1000 मांगता तो 4-4 10,000 काट देते थे, लाखों रुपया चंदा काट देते थे। तो यह काम मुझे पसंद आया, अब मुझे ही राजा बनाइए कि राजा में यह सब गुण होना चाहिए। मैंने इज्जत भी कमाई और पैसा भी कमाया है। तब राजा ने कहा अच्छा ठीक है, बैठिए एक तरफ, और सब मंत्री के और सब राजकाज के सब दरबारी के बुलाया। बोले बताइए भाई चारों बेटे में से कौन राजा के योग गुण है। तब सब मंत्री बोले कि राजा साहब सबसे गुणी ये छोटे राजा ही हैं, राजा का इनमें सब गुण है, इनके अंदर बेईमानी नहीं है, छल नहीं है, और इनने धर्म काम किया और इज्जत बढ़ाया कि हाँ ये इस आश्रम के महंत हैं, और इज्जत से चंदा कमाया, धन भी इकट्ठा किया, ये बुद्धिमान हैं, राज के योग यही हैं। तब राजा ने चौथे नंबर के बेटे को राजगद्दी दे दिया और वह राजकाज चलाने लगा। राजा और रानी वन प्रस्थ को चले गए। बेटे के देख लिए कि सब तरफ से राज हमारी सुरक्षित है, यह प्रजा का पालन करेगा, भाइयों का भी देखभाल करेगा, तो इसलिए तीनों बेटन के राज नहीं दिए, चौथे नंबर के लड़का को गद्दी दे दिए। वह बहुत बड़ा अपने बाप से हजारों गुना अपने राजकाज का कार बढ़ाया और सभी राजाओं में उसकी प्रशंसा होने लगी, सब जगह उसके राजकाज बढ़ने लगे और उसकी बुद्धिमानी की सब प्रशंसा करने लगे। सब देश विदेश के राजा आके उससे हाथ मिलाने लगे कि भैया यह कैसे राजा बना, इतना अपना विस्तार कैसे किया, वह गुण हमें भी बताइए। सब लोग बड़े बड़े अगल बगल के राजा उसके अधीन हो गए। वह बहुत अपने बुद्धि से बहुत धनवान हुआ, राजकाज चलाया, प्रजा का पालन करने लगा, गरीब बच्चों का, गरीब कन्या का विवाह कराया, गरीब बच्चों के नौकरी दे, अपने सब बहन बेटियां माता की रक्षा करे। इससे उसका राजकाज चल निकला। वह भगवान के बराबर पूजनीय हो गया। लोग उसे पूजने लगे कि यह राजा नहीं है, यह हमारा भगवान है। बोलो राजा महाराज की जय।